हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस की इस लाइव क्लास में वेलकम करता हूं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यूपीएसआई हो या रेलवे का पेपर हो या किसी भी पेपर का एक कुछ पीडीएफ निकाल कर लाया हूं। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है और इसको मैं कराऊंगा। इसको शॉर्टकट में ही लिखूंगा और आप लोग देखेंगे इसे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्द से जल्द सब लोग जुट जाइए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अभी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा लिखवाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ आया हुआ है, इसका पीडीएफ लाया हूं और इसे मैं करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो पीडीएफ में है। वो क्वेश्चन है कि एक आदमी 5 घोड़े यानी 5 हॉर्स और 10 काउज यानी 10 गाय कुल 10,000 रुपया में खरीदता है। क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, इसको बहुत ही शॉर्ट तरीका से लिखूंगा और आराम से समझाऊंगा। यह आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पीडीएफ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 5 घोड़े यानी 5 हॉर्स और 10 काउज कितना में खरीदता है? 10,000 रुपये में खरीदता है। उसके बाद उसने घोड़े को यानी हॉर्स को 15% प्रॉफिट पर बेचता है, जबकि काऊ को 10% लॉस पर बेचता है। तो फिर पूछा है कि फाइंड द सीपी ऑफ ईच हॉर्स, यानी प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य बताए। सीपी ऑफ ईच हॉर्स, प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य बताए यदि टोटल प्रॉफिट, मतलब इस पूरे इसमें टोटल जो प्रॉफिट होता है, कुल लाभ जो होता है, वो टोटल प्रॉफिट है आपका 375 रुपया। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक आदमी 5 घोड़े तथा 10 गाय यानी हॉर्स और काऊ 10,000 रुपया में खरीदता है। घोड़े को 15% लाभ पर, जबकि गाय को यानी काऊ को 10% हानि पर बेचता है। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य बताएं यदि उस पूरे सौदे में उसे कितना 375 रुपया का लाभ होता है। ये क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे। इसे सॉल्व करने का तरीका है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहां हॉर्स और ये क्या हो गया? काऊ, ठीक है ना। 5 हॉर्स है, घोड़ा है, और 10 क्या है? काउच। ये लीजिए, जो घोड़े को कह रहा है 15% लाभ पर, जबकि गाय को 10% हानि पर, और पूरे सौदे के बारे में कह रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ एलिगेशन का रूल बता देता हूं, क्योंकि यहां एलिगेशन मेथड से ये सॉल्व होगा अच्छे तरीके से। बाकी एक समान पर होगा तो बहुत लंबा जाएगा। एलिगेशन वाले तरीका से ही आपको समझना, और एलिगेशन इसको कहते हैं। इसका कुछ रूल है, मैं बता देता हूं। क्या रूल बताता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले
एलिगेशन में मान लीजिए यहां लाभ परसेंट है और यहां लाभ परसेंट है और बीच में भी लाभ परसेंट है। लाभ या हानि कोई दिक्कत नहीं है, लाभ या हानि भाई, लाभ हो या हानि। कुछ मेथड बता देता हूं, लाभ हो या हानि हो, लाभ या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, नीचे जो आता है हमेशा क्रेनुल होता है। क्या होता है? क्रेनुल। क्रेनुल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, यानी इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। नीचे हमेशा क्या आता है? ऊपर लाभ हो या हानि, बीच में वही चीज होगा, तो नीचे क्या होगा? हमेशा क्रेनुल आएगा। ये पहला पॉइंट आपको सीखना है कि ऊपर लाभ हो या हानि हो और बीच में भी लाभ या हानि होगा, तो नीचे हमेशा सीपी आएगा। एक तो ये पहला पॉइंट आपको सीखना है, ठीक है? अच्छा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं सिखा दूं, ये चीज सीख लें। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको मैं सिखाऊं कि अगर यहां 10 है, अगर यहां 20 है, एलिगेशन लगाने की जो बात सीखा, अगर यहां पर हमने 30 रख दिया, ठीक है, मतलब कुछ भी संख्या रख दे जो इन दोनों से बड़ा हो, इन दोनों से बड़ा हो, तो यहां पर कहा जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एलिगेशन का रूल होता है कि जो ये बीच में संख्या होती है वो एक से बड़ी और दूसरे से क्या होगी? छोटी होगी। मतलब इन दोनों के बीच की संख्या होगी एक संख्या से बड़ी होगी जबकि दूसरे से क्या होगी? छोटी होगी। ये बातों को आपको आराम से समझ लेना है, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर रखना है। यानी अगर बात करें कि यहां 10 है, यहां 20 है और यहां 17 कर दे तो सही है। इसका अर्थ ये होगा कि कोई भी संख्या हो, एक से तो बड़ी हो तो दूसरे से क्या हो? छोटी। छोटी वाली से बड़ी हो लेकिन बड़ी वाली से क्या? छोटी हो। ये पॉइंट आपको आराम से सीखना है, ठीक है? ओके। अब बात क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि यहां पर 10 लिख दे, यहां 20 लिख दे, यहां कुछ भी लिख दे, जैसा मान लीजिए यहां 16 17 कुछ भी लिख दे, ठीक। तो यहां क्या करते हैं? कुछ नहीं रहता तो प्लस या प्लस, यहां प्लस। तो जब दोनों साइन सेम सेम रहेगा तो हमेशा घटता है, और जब दोनों एक दूसरे को अपोजिट होगा तो ये जुड़ेगा। इस चीजों को ध्यान से देखना है। जब दोनों सेम सेम होगा तो घटेगा। किस में से कौन घटेगा? ज्यादा में से 12 घटाई जाएगी। और जब दोनों एक दूसरे को अपोजिट होगी तो क्या होगा? जुड़ेगा। इस चीजों को ध्यान रखना। मतलब यहां प्लस है तो घट जाएगा। 16 में से 10 गया 6, यहां 20 में से 16 गया 4। लेकिन यही अगर यहां पर माइनस होता तो 16 और 10 26 हो जाता। मतलब मैंने बताया कि सामना सामनी दोनों साइन सेम हो तो घटेगा, अगर अपोजिट हो तो जुड़ जाएगा। इस चीजों को ध्यान रखना, ठीक है? अब आते हैं इस टारगेट पर और अपने क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 5 घोड़े और 10 गाय को 10,000 में खरीदता है। घोड़े पर 15% लाभ होता है जबकि गाय पर 10% हानि होती है। तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य बताएं, जबकि इस पूरे सौदे पर टोटल उसका जो प्रॉफिट होता है 375 रुपया का लाभ होता है, राइट? अब हमने क्या करा? ये 5 घोड़ा और 10 गाय, इस पर 15% लाभ तो प्लस का 15, यहां पर 10% हानि तो माइनस का 10, माइनस का मतलब हानि और प्लस का मतलब लाभ। बीच में कहां से आएगा? तो जब यहां पर लाभ या हानि है, कुछ भी है, तो यहां भी लाभ हानि होनी चाहिए। तो कैसे निकलेगा? 375 रुपया लाभ होता है टोटल में, ठीक है? तो परसेंटेज चाहिए, तो सीपी कितना है? 10,000, तो 100 पर कितना है? 00 से 00, ये हो जाएगा 3.75% का। ये क्या होगा? लाभ। तो बीच में क्या रख दें? 3.75, राइट? अब क्या करेंगे? ये साइन प्लस है, ये भी प्लस है, तो घट जाएगा, मैंने अभी बताया। तो 15 में से 3 रुपया 75 पैसा घटेगा तो कितना हो गया? 11 रुपया 25 पैसा। अब ये देख लेंगे, ये अपोजिट साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 13.75 हो जाएगा, राइट? इससे ये कट गया, 25 से काट देंगे, 25 5 125, 12 25 5 125, ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 5 125, ठीक है? अब इसे काट लेंगे, 5 से 11 बाद में और 5 से 9 बाद। ये सीपी का पॉइंट आ जाता है, मैंने बताया। तो यहां सीपी कितना है? 10,000, टोटल सीपी यहां है 10,000, और यहां पर टोटल सीपी कितना हो गया? रेशियो में 20, 11 9 20, तो 20 बराबर 10,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 500, काट जाएगा 20 5 100 500। तो बात करेंगे, इसमें पूछा है प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़ा वाला में गुणा कर लेंगे, ये है 11 5 5500, 5500 के टोटल घोड़ा हो गए। 5500 में कितने घोड़ा हो गए? 5 घोड़ा हो गए। तो यहां पूछा है
कि कॉस्ट ऑफ सीपी ऑफ ईच हॉर्स, यानी प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य बताया। तो 5 से इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 55 से 5 से भाग देंगे, कितना आंसर आएगा, 11 से इसका आंसर हो गया। इसे नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। हो गया क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कि एक आदमी ने 20 पेन, 20 पेन प्लस 16 पेंसिल 360 रुपए में खरीदे। 20 पेन तथा 16 पेंसिल 360 रुपए में खरीदे। उसने पेन को 25% प्रॉफिट, पेन को 25% प्रॉफिट तथा पेंसिल को सीपी क्रैमूल के 7/5 पर बेचे। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, सीपी ऑफ ईच पेंसिल पूछा इसने। उसके बाद कह रहा है टोटल प्रॉफिट, टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ भी 120 रुपीज। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करके दिखाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्वेश्चन है कि 20 पेन और 16 पेंसिल का क्रय मूल्य 360 रुपया है और पेन को 25% लाभ पर, जबकि पेंसिल को क्रय मूल्य के 7/5 पर बेचा जाता है। तो फाइंड द सीपी ऑफ ईच पेंसिल व्हेन टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 120 रुपीज। ध्यान से देखेंगे इसे और कॉन्सेप्ट को करेंगे। अभी क्वेश्चन मिलेगा, अभी हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन तो ऐसे से मिलेगा कि होगा भी नहीं, ऐसे से क्वेश्चन भी दिखाने जा रहा हूं, बस ध्यान से देखेंगे आराम से। ठीक है, क्वेश्चन देखे, कोई भी क्वेश्चन सिंपल नहीं होता, इसको करके पहले तो दिखाएं। ठीक है, अब इसको कैसे करना है
सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पर पेन, ठीक है ना, और ये हो गया आपका पेंसिल, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे 20 पेन और कितना पेंसिल, यानी 16 पेंसिल, राइट। अब पेन को बात करें तो ये है 25% लाभ, 25% लाभ। पेंसिल की बात करें तो ये क्या है, क्रैमुल के 7/5, 7/5 का मतलब ये हुआ कि 5 रुपया सीपी हो गया और 7 रुपया एसपी हो गया, तो लाभ कितना हुआ, 2। कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना, यहां से निकाल देंगे, तो ये हो गया आपका 40% लाभ हो गया, ठीक है ना। 40% क्या हो गया, लाभ हो गया, तो यहां से ये हो गया आपका लाभ हो गया। अब इसमें बीच में रख लेंगे, बीच में रख क्या रखेंगे तो देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 120, कितने पर, तो 360 पर, तो 100 पर कितना देख लेंगे, 0 से 0, 12 को 12 बढ़ती है 36, 3 से ये हो जाएगा 33 सही 1/3% लाभ हो जाएगा। कितना होगा, 33 सही 1/3% लाभ। अब ये 33 सही 1/3% लाभ हो गया, ठीक है। अब ये कितना बढ़ा देखेंगे, ये बढ़ा आपका 8 सही 1/3, और ये कितना होगा 33 7 40, 7 में से 1/3 है, यानी 6 सही 2/3, ये हो जाएगा आपका 20/3, और ये हो गया 25/3, 5 का 20, 5 5 25, तो ये टोटल सीपी आया 5 4 9, 9 इक्वल टू कितने थे, ये हो गया 360 के, तो 1 बराबर 9 चौका 36, 40, 4 चौका 16, ये हो गया 160, और 40 बचे 200, ये कितना हो गया 200, ठीक है। यानी 160 रुपए का टोटल पेन हो गया और 200 रुपया क्या हो गया, पेंसिल हो गई। अब टोटल पेंसिल 200 का है, अब यहां पर क्या है, सीपी ऑफ ईच पेंसिल, तो ईच पेंसिल के लिए 200 में कितना सा भाग दे देंगे, 16 से भाग दे देंगे, काट लेंगे, 8 दूना 16, 25 8 200, 2 से कितना 12 रुपया 50 पैसा, यानी इसके आंसर है 12 रुपया 50 पैसा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेंगे, और हर तरह के क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन ऐसे कराएंगे कि बस देखने को मिलेगा, बस इसे करते हैं नोट और स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, नोट करें जल्दी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 900 रुपये में 2 चेयर खरीदे, C1 चेयर 1 प्लस चेयर 2, कितने में 900 में, ठीक है। उसने पहली चेयर को क्रैमुल के यानी सीपी के 4/5 पर बेचा, पहली चेयर को सीपी के 4/5 पर बेचा, और दूसरी चेयर को सीपी के 5/4 पर बेचा,
ये क्वेश्चन, टोटल प्रॉफिट जो हुआ है क्वेश्चन में, टोटल प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट हुआ है 90 रुपया, 90 रुपया टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें पूछा है कि सस्ती कुर्सी का मूल्य बताओ, जो मतलब जिस चेयर का, जो चीप चेयर है, कम चेयर, कम रेट वाला जो चेयर है उसका मूल्य पूछा है, यानी कम वाले, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को, कह रहा है एक आदमी ने दो चेयर 900 रुपए में खरीदा, एक आदमी ने दो चेयर 900 रुपए में खरीदा। उसने पहली चेयर को यानी C1 कर दिए, पहली चेयर को क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचा, जबकि दूसरी चेयर को क्रय मूल्य के 5/4 पर बेचा। उसका टोटल प्रॉफिट जो कुल लाभ 90 रुपया का हुआ। तो फिर पूछा है कि सस्ती चेयर का मूल्य बताएं, इसे सॉल्व करेंगे। सस्ती चेयर का मूल्य बताएं, सॉल्व करके बताएं कितना इसका आंसर होगा। तो देखते हैं, इसे करते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहां पर बोला है कि पहली चेयर को क्रय मूल्य के 4/5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका ये जो आएगा इसे बोलेंगे आपका सीपी, और ये होगा आपका एसपी। तो ये बताइए कि 5 रुपया की कोई चीज खरीद कर 4 रुपया में बेच रहे तो हानि कितना है, एक, कितने पर, 5 पर। तो 1/5 का मतलब 100 से गुणा कर देंगे, यानी 20% लॉस हो गया। क्या हो गया, 20% लॉस। तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं C1 और यह हो गया C2, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो गया आपका 20% लॉस माइनस का 20, इस पर बात करेंगे। यहां पर ये 4 रुपया सीपी हुआ और 5 रुपया एसपी हुआ, तो लाभ कितना हुआ, एक, कितने पर, 4 पर, 100 पर कितना, ये 25% प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया आपका 25% प्रॉफिट, ठीक है। अब कह रहा है इसके बीच की संख्या कहां से निकालेंगे, बीच का निकालने के लिए 90 रुपया लाभ है, कितने पर, 900 पर। तो 100 पर कितना होगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 9 दही 90, ठीक है ना। ये 10% प्रॉफिट, तो ये हो गया आपका 10%, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने बताया कि जब सेम सेम दोनों जगह पॉइंट रहता है तो घट जाता है। तो 25 में से 10, ये कितना हुआ, 15, और ये कितना हो गया, 20 और 10 30। मैंने बताया था ऑपोजिट होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, राइट। अब 15 कम 15, 15 दूना 30, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 सीपी हो गया, जो कितने का बराबर है, यानी 900 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 300। तो एक हो गया 300 सस्ती वाली, और जो महंगी वाली होगी 3 दूना 600। तो इसके आंसर कितना हो गया, 3 से इसके आंसर हो गया, नोट कर लेंगे इसे।
ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ, इसको मैं करा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दुकानदार को, क्वेश्चन है, लिख देता हूं इसको थोड़ा सा। एक दुकानदार को 500 से 999 की रेंज में वस्तु खरीदनी तथा बेचनी है। ये क्वेश्चन, तथा जिन वस्तु के मूल्य की संख्या में अंक 9 है तथा जिन वस्तु की मूल्य की संख्या का योग 13 या 13 गुना हो। इसको शॉर्टकट में नहीं बता सकते, इसको पूरा समझना पड़ेगा। 13 या 13 गुना हो, वह उसे खरीदने तथा बेचने में असमर्थ है, कौमा, तो उसकी अधिकतम प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान से देखेंगे और इसे करके बताएंगे इसके आंसर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार को 500 से 999 की रेंज में वस्तु खरीदनी तथा बेचनी है तथा जिन वस्तु के मूल्य की संख्या में अंक 9 है तथा जिन वस्तु के मूल्य की संख्याओं का योग 13 या 13 गुना हो, वह उसे खरीदने तथा बेचने में असमर्थ है, तो उसकी अधिकतम प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अधिकतम प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, बताए जल्दी सॉल्व करके। देखेंगे, मैं बता देता हूं। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार को 500 से 999 की रेंज में वस्तु खरीदनी तथा बेचनी है। कभी भी ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है और ये बहुत अच्छा दिमागी क्वेश्चन है, माइंडेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 से 900 की बात कर रहा है, 500 और से लेकर 999।
500 से 999 की बात कह रहा है, आपको समझना है। क्या समझना है? तो आप बताइए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है, इसमें प्रॉफिट ही हम चाहते हैं, लॉस तो गलती से हो जाती है, क्योंकि हमारे इंडिया के बिजनेस हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रॉफिट हो जाए, लॉस तो गलती से हो जाती है, लॉस, है ना। कहने का सेंस ये है कि खरीदने की बात होगी तो देखिए 500 से लेकर 999 तक ही खरीदनी और बेचनी है, ठीक है। तो कोई भी दुकानदार चाहेगा इस कंडीशन को बचा के, क्या देखते हुए, इसमें कह रहे जिन वस्तु के मूल्य की संख्या में अंक 9 है तथा जिन वस्तु के मूल्य की संख्याओं का योग 13 या 13 गुना हो, इस बातों को कह रहा है 13 या 13 गुना, राइट। ये कंडीशन को बचाना है, ठीक है। अब बात करते हैं खरीदने की, बात कह रहे हैं तो भाई कोई भी दुकानदार चाहता है, कोई भी, कि भाई हम खरीदे कम से कम मूल्य में खरीदे, जितना कम से कम में खरीदे और जितना अधिक से अधिक में बेचे। तो खरीदने की जो स्टार्टिंग हो रहा है 530 का सीपी जो बन जाएगा 500 ही बनेगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई, इसमें तो यही कहा है कि 500 से 999 की रेंज में खरीदनी और बेचनी है, और एक बात बोला है कि इसकी कंडीशन में कहीं भी मूल्य की संख्या में अंक 9 नहीं होनी चाहिए तथा जिन वस्तु के मूल्य की संख्याओं का योग 13 या 13 गुना नहीं होनी चाहिए। तो इस 500 में कोई भी पॉइंट इससे टकरा नहीं रहा है, मतलब ये ठीक है। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 500। अब बात होगा एसपी की, बात करेंगे भाई इसका एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लो एसपी हमने 999 मान लिया, तो ये यहां गलत हो जाएगा। आप कहोगे ऐसा क्यों गलत होगा भाई, इसमें बोला है कि 9 तो देखना ही नहीं, कह रहा है तथा जिन वस्तु के मूल्य की संख्या में अंक 9 है, तो 9 से तो रिलेटेड कोई बात ही नहीं करनी है। तो आप 999 से पीछे आ जाइए घटाकर, और देखिए कि कहां 9 नहीं है। तो मुझे याद है, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी लिख देता हूं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। 888 है, क्योंकि 888 के बाद 889, फिर 890, फिर 891, 892 ऐसे करते जाएगा, तो 888, ठीक है। अब यहां पर एक बात कह रहा है कि तथा जिन वस्तु के मूल्य की संख्या 13 या 13 गुना 9, मतलब ये इसका कहने का अर्थ ये कि ये 13 से कटनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर देख लेंगे, भाग देकर ये नहीं कटेगा। इसमें 888 में 13 से भाग देंगे तो बताइए कटेगा, 1378 होता है, 78 10 88, फिर 108, 13 टेबल में नहीं आता। तो कहने का सेंस है कि इसका सीपी कितना हो जाएगा 500 और एसपी कितना हो जाएगा 888। ध्यान रखना इस बातों को, सीपी हो जाएगा 500, क्योंकि मैंने बताया कि सीपी को हम चाहते हैं कि कम से कम और एसपी चाहते हैं अधिक से अधिक। तो 888 से ऊपर जाएगा तो 100 में 9 आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 9 से रिलेटेड नहीं लिखना। तो 500 में खरीदे और 888 में बेचेंगे, तो लाभ कितना होगा भाई, प्रॉफिट 388 रुपए का लाभ होगा। कितने पर 500 पर, तो 100 पर कितना का, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से कितना, ये हो जाएगा आपका 5 सते 35 और 5 सते 35, 5 छक्का 30, जो भी होगा 77.6% इसका लाभ हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कंसेप्ट हो गया, इसे नोट कर लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, 49.90%, ये गलत है, ये गलत है। इसका आंसर है 77.6%, ये इसका आंसर होगा। इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक दो सिंपल क्वेश्चन जो आया है उसको भी करा दूं, है ना। केवल ठीक ठाक ही कराएंगे तो मन नहीं लगेगा, देख लेंगे। ये नोट कर लिए, ठीक है, मिटा देना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन में कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध था,
एक बर्तन है जिसमें दूध, टोटल मिल्क कितना है, मिल्क है इसमें, मैं लिख देता हूं एक बर्तन में, थोड़ा स्पीड में लिख देता हूं, एक बर्तन में 80 लीटर दूध था, ठीक है। इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर, 8 लीटर दूध निकालकर पानी डाल दिया, ठीक है। फिर कह रहा है इसके बाद यह क्रिया 2 बार और की गई, इसके बाद यह क्रिया 2 बार और की गई, 2 बार और की गई। अब बर्तन में कितना दूध शेष है, अब बर्तन में कितना दूध शेष है, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है एक बर्तन में 80 लीटर दूध था, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर पानी डाल दिया गया, इसके बाद यह क्रिया 2 बार और की गई, अब बर्तन में कितना दूध शेष है, ठीक है ना। अब एक चीज बता देता हूं, इसका 2 क्वेश्चन है, आया हुआ सेम है, पहले से आप लोग आंसर बताएंगे, इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, इसके क्या पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन। पहले इसे आप लोग सर्व करके जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा इसका बताएं जल्दी। जल्दी बताइए इसे सॉल्व करके। इसके आंसर क्या होगा, चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं, देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि इसका 2 क्वेश्चन ही पेपर में अभी तक बना है। क्या बना है मैं दिखा देता हूं, एक बहुत अच्छी बात है कि ये 80 लीटर है, तो एक पेपर का क्वेश्चन आया है वहां पर 40 लीटर होता है। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं, इसको नंबर 2 कर देता हूं। यहां पर 80 लीटर है और यहां पर क्वेश्चन आया है तो वहां पर 40 लीटर था, ठीक है। इसमें 8 लीटर दूध निकाला जाता है तो वहां पर 4 लीटर दूध निकाला जाता है, 4 लीटर दूध निकाला जाता है, इस चीजों को ध्यान रखेंगे, निकाला जाता है, ठीक है ना। और यहां पर कितने बार, इसके बाद यह क्रिया 2 बार और की गई, मतलब टोटल 3 बार, ऐसे ही सेम रहता है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, इसका 2 ही क्वेश्चन है अभी तक, इस चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बताया कि ये 80 लीटर है तो क्वेश्चन आया है 40 लीटर, ठीक है, उसमें 40 लीटर दूध रहता है। यहां पर 8 लीटर दूध निकाला गया तो यहां पर 4 लीटर दूध निकालने की बात करता है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन एकदम सेम भाई, ध्यान रखना। ये 2 ही क्वेश्चन बना है, इसका भी तीसरा क्वेश्चन नहीं बना है। अब बात करते हैं आंसर का। पहले मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, इसका आंसर है 29.16 लीटर, चाहे केजी, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मैं क्यों लिखा मैं समझाता हूं, देखेंगे 29.16 लीटर। अब बर्तन में कितना दूध शेष है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन 29.16 लीटर, अब इसी का डबल यहां पर, इसमें आंसर कितना आएगा, 29 का डबल 58 और 16 का डबल 32, यानी 58.32 लीटर। ये चीजों को समझेंगे आराम से भाई, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं, फिर इसे समझा रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं बता दूं कि यहां पर 80 लीटर, तो इसके जगह यहां पर क्या रहता है 40 लीटर, इसमें 8 लीटर निकलने की बात होती है तो इसमें 4 लीटर की बात होती है भाई, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। और इसका आंसर मुझे याद है 29.16,
तो इसका डबल हो जाएगा 29 दूना 58 और 16 दूना 32, 58.32 लीटर। ठीक है, अब इसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूं, बहुत सिंपल है, लेकिन इस बातों को ध्यान रखेंगे कि इसका अभी तीसरा क्वेश्चन नहीं बना है, 2 ही क्वेश्चन है भाई, मार्केट में 2 ही क्वेश्चन, अभी तीसरा नहीं बना, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखेंगे भी। ठीक है, देखेंगे पहले तो 80, 1 मिनट, पहले क्या करेंगे कि 8 लीटर निकाल कर, भाई टोटल 80 लीटर है, तो 8 निकाल लोगे तो बचेगा कितना, 72, कितने में से, 80 में से। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, 2 बार और की गई, तो मतलब टोटल कितने बार किया गया भाई, 3 बार, 2 बार और की गई, इसका मतलब टोटल 3 बार। ठीक है ना, तो कहने का सेंस है कि या तो 3 बार कह दो या 2 बार और, 2 बार और का मतलब होता है पहले तो 1 बार हुआ हो रहा है और 2 बार और, यानी टोटल 3 बार। तो इसमें कहने का मेरा सेंस ये कि जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन का सेंस ये है कि मान लो ये बर्तन है भाई, ठीक है, ये बर्तन में टोटल 80 लीटर दूध है, 80 लीटर क्या है, मिल्क दूध है, इसमें से कह रहा 8 लीटर दूध निकाल दिया गया। ठीक है, मान लो निकाल दिया, 8 लीटर दूध निकाल लिए, ठीक है, 8 लीटर दूध निकाल दिए, 8 लीटर, तो फिर इसके जगह तुमने क्या भरा, इसके जगह भरे क्या चीज, कह रहा 8 लीटर दूध निकाल दिया जाता है, इसके बाद यह क्रिया, इसके बाद यह क्रिया 2 बार और की गई, 8 लीटर दूध निकाल दिया गया। ठीक है ना, इसके जगह यह छूट गया, इसके जगह इसमें क्या भर दिया, कुछ भी ले लो, इसके जगह पानी भर दिया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, निकाला जाएगा फिर ये भरा जाएगा। क्वेश्चन ये है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध था, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर इसके जगह क्या पानी भर दिया गया, पानी भर दिया गया, यह क्रिया 2 बार किया गया। तो भाई 8 लीटर आप दूध निकाल ले और इसके जगह क्या भर दिया, 8 लीटर निकाल लिए, फिर इसके जगह 8 लीटर क्या भर दिया, 8 लीटर पानी। तो मेरे कहने का सेंस है कि दूध निकाल लो पानी भर रहे हो, यानी जितना दूध निकाल ले उतना पानी भर रहे हो, जितने बार दूध निकालोगे उतने बार पानी भरोगे, तो 3 बार दूध निकालकर 3 बार पानी भरोगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे पानी, दूध का कलर ही रहेगा, बस पानी ही पानी हो जाएगा। इसका अर्थ तो यही है कि दूध कम हो रहा है और पानी उसमें जा रहा है, लेकिन जो उसका वेट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन में ये छूट गया था पानी, अरे कुछ ना कुछ उसके जगह तो भरा जाएगा, ये सेंस लेकिन मैंने लिख दिया। एक बर्तन में 80 लीटर दूध था, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया, यहाँ पर लिखे भी है पानी भर दिया गया, और इसके जगह पानी भर दिए के बात तो वही है, और इसके बाद यह क्रिया 2 बार और की गई, और बर्तन में कितना दूध शेष है, मैंने लिख भी दिया है पानी, और यहाँ भी लिख दिया इसके जगह पानी भर दिया। ठीक है, मेरे कहने का सेंस है कि 80 है, इसमें से 8 निकल देगा, तो कितना बचा, 72 बचा, कितने में से, 80 में से, फिर 72 कितने में से, 80 में से, फिर 72 कितने में से, 80 में से। इस कंसेप्ट को समझेंगे। यह प्रक्रिया कितने बार हुई है भाई, यह प्रक्रिया 3 बार हुई है। अगर यही काट देते हैं तो ये इसका रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेशियो यानी अनुपात, लेकिन इसने वेट पूछा है तो वेट के लिए जितना मात्रा उतना से गुणा करना पड़ता है, ध्यान रखना। तो 80 से 80 कट गया, 8 9 72 और 8 दिया 80, 8 9 72 और 8 दिया 80, ये बातों को ध्यान रखिए। ये गुणा कर लेना, 9 81 में 72 से यह आ जाएगा 5832 और बट्टा 100 का मतलब 58.32 लीटर जो भी है, ये हो गया आपका क्या चीज, दूध। अब मैंने बताया कि इस 80 के जगह क्वेश्चन आया है 40, ठीक है, 40 लीटर, और यहां 4 लीटर निकाला जाता है, सेम क्वेश्चन मैंने बताया। तो कहने का सेंस है कि टोटल, मेरे कहने का सेंस ये है कि जो यहां पर 80 लीटर दूध है, वहां पर बर्तन में 40 लीटर दूध, और यहां पर निकाला जाता है 8, तो यहां पर निकाला जाता है 4, तो 4 यानी 36 बटा 40 गुने 36 बटा 40 गुने 36 बटा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देख लेंगे। अब ये गुना हो जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा, ठीक है ना, और यहां पर 4 दिया 40, 4 9 36, 4 दिया 40, 4 9 36। मैंने बताया गुना करेंगे 2900 कितना जाएगा 16, अब बटा 100 29.16 लीटर। मैंने एक चीज सिखाया था आपको अभी जस्ट कि यहाँ पर 80 है तो उसके जगह पर 40 रहता है, जब इसका आंसर 58.32 है तो उसका हाफ यहाँ पर कितना आएगा 29.16 लीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 ही क्वेश्चन अभी इसका तीसरा क्वेश्चन नहीं बना है। इस बातों को, कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ जाना है, ध्यान रखना है, इसको अच्छा से समझ जाना है।
और इसे नोट कर लेना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है जिसमें से 8 लीटर दूध निकालकर इसके जगह पानी भर दिया गया, माने इसमें उतना ही पानी भरा गया, ठीक है ना, मैंने लिख दिया। उसके बाद यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, तो बताएं कि अंत में दूध बर्तन में दूध की मात्रा बताएं। तो इसके आंसर है 58.32, और मैंने बताया कि इस 80 के जगह जब 40 आ जाता है और 8 लीटर की जगह जब 4 लीटर निकलेगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इसका आंसर भी हाफ हो जाएगा, यानी पहले वाले का आंसर 58.32, तो इसका आंसर आ जाएगा 29.16। क्लियर, इसे नोट कर लेंगे पहले। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियर के एक कंटेनर, बियर के एक कंटेनर, बियर के कंटेनर से, बियर के कंटेनर से एक चोर ने 15 लीटर बियर चुराई और उतना ही पानी मिला दिया, उतना ही पानी मिला दिया, यही काम 3 बार किया, 3 बार किया, और अब बियर तथा पानी का अनुपात, पानी का अनुपात 3:43:169 है। प्रारंभ में कितनी बियर थी? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन देखिए, बियर के कंटेनर से एक चोर ने 15 लीटर बियर चुराई और उतना ही पानी मिला दिया,
यही काम 3 बार किया और अब बियर तथा पानी का अनुपात 343 रेशियो 169 है। प्रारंभ में कितनी बियर थी? बताएं इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द बताएं कि इसका आंसर क्या होगा भाई, बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं। क्या होगा इसका आंसर? चलिए मैं बता दूं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखते हैं। क्या बियर के कंटेनर से चोर ने 15 लीटर बियर चुराई और उतना ही पर यही काम 3 बार किया गया। सबसे पहले इसका शॉर्टिंग बता देता हूं, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होगी। कहीं भी जहां भी अगर बोल दे 3 बार तो वहां पर बस ध्यान रखना है कि उसका निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल। क्या निकालेंगे? घनमूल। अगर 2 बार की बात होगी, 2 बार, तो स्क्वायर रूट यानी निकालना है आपको वर्गमूल। इस चीजों को ध्यान रखेंगे हमेशा। एक सबसे अच्छा तरीका है, बहुत जल्दी, क्योंकि पेपर देते समय हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि इतना लेंथी करके हम करें। जहां भी 3 बार की बात करें तो वहां पर क्यूब रूट यानी घनमूल, कोई भी संख्या हो उसका क्यूब रूट निकालेंगे। और जहां पर 2 बार की बात हो, 2 बार प्रक्रिया की बात हो, तो वहां पर क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखते हैं। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए कैसे करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर 343 343 रेशियो 169, ये क्या चीज का है? ये है आपका बियर और पानी का। मतलब ये बियर है और ये क्या है? पानी है। मतलब कह सकते हैं ये बियर और ये हो गया आपका पानी। ठीक है, यानी बियर तथा पानी का अनुपात 343 रेशियो 169। प्रारंभ में कितनी बियर थी? तो मेरे कहने का सेंस ये होगा कि प्रारंभ में ये जितना पानी है उतना भी तो बियर था। मतलब शुरू में जब चोर उसको देखा, तोड़ा, खोला उसे, जो कंटेनर को, तो उसने यही देखा होगा कि 343 ये तो बियर का अनुपात है और ये पानी वाला भी तो बियर था। ठीक है ना, क्योंकि बियर के बाद उसमें तो पानी डाला उसके निकाल कर। तो पहले बियर, टोटल बियर देखते हैं शुरू में कितना, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 512। इस चीजों को ध्यान रखेंगे, जोड़ लेंगे। 9 3 12 का 2 हाथ में, 1 का 6 7 4 11 का 1 1 2 और 3 5 512। ठीक है ना, तो 512 तो शुरू में बियर थी। ठीक है ना, था। और अभी बियर कितना है उसमें से? 343, क्योंकि पानी से तो हमें मतलब ही नहीं हो, तो डाला उसके जगह पर, हमें तो रेशियो निकालना है। तो शुरू में बियर टोटल, ये बियर प्लस पानी इक्वल टू शुरू का बियर, और अभी जो बचा हुआ बियर है 343, ये रेशियो में है। इसका क्या करेंगे? क्यूब रूट निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि यह काम 3 बार किया गया, इसका क्यूब रूट, और 2 बार करेगा तो उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे। राइट, अब ये चीजें कंसेप्ट आपका हो जाएगा। अब क्यूब रूट ये हो गया, ये किसका क्यूब होता है? 8 का, और ये किसका होता है? 7 का। ठीक है ना, यानी पहले बियर 8 रेशियो में था, अब कितना हो गया? 7 रेशियो में। ठीक है, तो अंतर कितना है? 1 1 बराबर क्वेश्चन में कितना का है? 15 के। 1 बराबर 15 के। तो कह रहा है कि प्रारंभ में कितनी बियर थी? तो एक अंतर है जो 15 के बराबर है, तो प्रारंभ की मात्रा 8 है, तो 8 में 15 से गुणा कर देंगे। 15 8 कितना हो गया? 120 लीटर है तो लीटर में, केजी है तो केजी में, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 120 हो गया। इसे नोट कर लेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसे। जहां पर 3 बार की बात हो वहां क्यूब रूट, जहां 2 बार की बात हो वहां स्क्वायर। नोट कर लेंगे इसे।
जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें कि हम लाइव क्लास आ रहे हैं और सबके लिए फायदा होगा। जितने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी हो फेसबुक पर, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ठीक है। और बताएं कि हम भी लाइव क्लासेस ले रहे हैं और इसके लिए आपको फायदा मिलेगा उतना ही। इसे नोट करें क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। 15 लीटर दूध निकालकर 15 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया गया। पानी मिला दिया गया। पानी मिला दिया गया। यही काम एक बार और किया गया। यही काम एक बार और किया गया। प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करो यदि आखिरी यानी अंत में, यदि आखिरी में पानी और दूध का अनुपात 9:16 है। इसे जल्दी सॉल्व करके आंसर बताएं, जल्दी कमेंट करके किसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी फटाफट। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 15 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया गया। यही काम एक बार और किया गया। प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करें यदि आखिरी में पानी और दूध का अनुपात 9:16 क्या है, 16 है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे कैसे करेंगे इसे। 9:16 है। 9 क्या है भाई, 16 है। ठीक है, अच्छी बात है। पानी और दूध, ये है आपका पानी और ये है आपका दूध। अभी मैं एक बात सिखाया था कि जब दो बार की बात हो, यानी क्या रहेगा, प्रारंभ में दूध की बात है यदि, ये तो बात ठीक है। यहां पर बोला है कि यही काम एक बार और किया गया। यही काम एक बार और किया गया, तो एक बार और किया गया का मतलब ये हुआ कि टोटल कितने बार हुआ, 2 बार। एक बार पहले और कह रहे यही काम एक बार और, यानी एक बार पहले और एक बार ये, टोटल कितने बार, 2 बार। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। पहली पॉइंट ये क्लियर हो गया कि इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। दूसरी बात ये हो गई कि जितना
जितना पानी अभी बता रहा है कि पानी की मात्रा का जो रेशियो है वो 9 है, तो ये भी तो शुरू में क्या था, दूध था, तो हमें तो दूध ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दूध से ही क्लियर होगा क्वेश्चन में। तो 9 जो पानी है और 16 भी दूध है, टोटल शुरू में दूध कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि 16 9 25 हो गया, ठीक है। 25 दूध था पहले, और अब दूध कितना हो गया, अब 16। पहले इसका काम है भाई स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, राइट। तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया भाई, इसका वर्गमूल होगा आपका 5, यानी किसका स्क्वायर है, 5 का, और ये कितना हो गया, 4, ठीक है। अब दोनों का अंतर कितना है, 1, जो क्वेश्चन में कितने के बराबर, 15 के। तो कह रहा है इसमें कि प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करें, यानी प्रारंभ में दूध कितना था, तो 15 × 5 = 75, यानी 75 लीटर क्या था, दूध था प्रारंभ में। इसका आंसर कितना है, 75 लीटर इसका आंसर है, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। इसके आंसर कितना है, 75, ठीक है। जल्दी नोट कर ले, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शुद्ध एसिड, समझेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। शुद्ध एसिड से पूरे भरे हुए पात्र में शुद्ध एसिड से भरे हुए पूरे भरे हुए पात्र में 10 लीटर एसिड है, 10 लीटर एसिड है, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया है, निकाल लिया गया है। उसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है, फिर 2 लीटर मिश्रण उसमें से निकाल लिया जाता है और पात्र को फिर पानी से भर दिया जाता है। पात्र में बचे हुए एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात बताएं। ठीक है,
ये है आपका क्वेश्चन, देख लेंगे ये क्वेश्चन क्या है। कह रहा है शुद्ध एसिड से पूरे भरे हुए पात्र में 10 लीटर एसिड है जिसमें से 2 लीटर मिश्रण 2 लीटर निकाल लिया गया है। उसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है, फिर 2 लीटर मिश्रण उसमें से निकाल दिया जाता है और पात्र को फिर पानी से भर दिया जाता है। पात्र में बचे हुए एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात बताएं। तो इसका आंसर बताएं तो क्या होगा भाई? इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, जल्दी फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कितना होगा भाई, जल्दी बताओ। देखेंगे इससे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अनुपात पूछा है, ठीक है। अब कह रहा है शुद्ध एसिड से पूरे भरे हुए पात्र में 10 लीटर एसिड है कितना? 10, ठीक है। जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया तो बचा कितना? 8। फिर क्या उसके बाद उसमें पानी भर दिया गया, यानी फिर वो हो गया वो कितना? 10। और फिर उसमें से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, यानी अब कितना बचा? 8। और पात्र को फिर पानी से भर दिया, ठीक है। पात्र में बचे हुए एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा, बचे हुए एसिड ये है और प्रारंभिक मात्रा ये, ठीक है ना। अब इसका अनुपात पूछा है भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 8 टाइम 64 और बट्टे कितना? 100। 4 से काट देंगे 16 बार में और 4 से कर देंगे 25 बार में, तो ये 16:25 इसके आंसर हो गया। ये क्या चीज का आंसर है? एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा। ये एसिड है और इसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? रेशियो में 25, यानी इसका आंसर है 16 रेशियो 25। इसे नोट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है भाई, 16:25 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए, 5% रह जाए, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन है इसको कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे आसान तरीका है वही मैं बताऊंगा और इसे ध्यान से देखेंगे। पहले कोशिश करेंगे सॉल्व हो जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है इसे। ठीक है, कैसे इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में, देखेंगे बहुत आसान तरीके कैसे बनना है। 50 लीटर के नमूने, तो यहां लिख देंगे 50, ठीक है ना। 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, ठीक है ना। अब 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, तो यहां क्या करेंगे, गुने 20 लिख देंगे। क्या है, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए तो नहीं पता है, तो ए मिलाई जाए कि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए, तो यहां पर कितना हो गया, 5 हो गया। इस कंसेप्ट को समझ लेंगे। क्वेश्चन करें, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, तो 50 में कितना, 20, इसमें कितना मिलाया जाए कि 5% हो जाए। ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। ये 50 है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 50 लिखा। 20%, तो यहां पर 20 लिख दिया। इसमें कितनी शुद्ध मिलाई जाए, ए मान लो, कितना हो जाए, 5% हो जाए। ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये 5 से कितना बराबर कट जाएगा, 4। 50 चौक कितना हो गया, 200 बराबर 50 प्लस ए, तो इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 200 में से 50 गया 150। इसका आंसर कितना हो गया, 150 लीटर होगा, जो भी होगा इसका कितना हो गया, 150। ठीक है, आंसर हो गया। ये आप नोट कर लेंगे इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, हो गया भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक खोखले, ये सब क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं उसे। एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है, जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 12,15 तथा 18 लड़कों से बनाई जा सके, यदि वह ठोस हो कौमा, तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। इससे पहले सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 12, 15 तथा 18 लड़कों से बढ़ाई जा सके यदि वह ठोस हो, तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी। इसे नोट करेंगे और जल्दी इसका आंसर बताएंगे। इससे बताएंगे आंसर इसका। इसका आंसर कितना होगा? देखेंगे इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहली पॉइंट ये है कि कहीं भी इकट्ठा करने की बात होती है, इकट्ठा करने की बात होगी, एक साथ की बात होगी, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। घंटी बजने की बात होगी, ट्रैफिक लाइट के जलने की बात होगी, ठीक है ना, मतलब मिला जुला के एक साथ करने की बात होगी। तो हर जगह निकालते इसका एलसीएम। इस चीजों को हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला कंसेप्ट हो गया, जहां भी इकट्ठा की बात होगी, एक साथ की बात होगी, घंटी बजने की बात होगी, ट्रैफिक लाइट की बात होगी, तो ये चैप्टर में हम लोग एलसीएम एचसीएफ में मैंने पीछे पढ़ाया था और फिर से पढ़ाऊंगा और फिर अभी बता रहा हूं कि वहां क्या निकालते हैं एलसीएम सबसे पहले। तो कह रहे हैं खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने, मान लो कि ये वर्ग है भाई, ये आपका वर्ग है, ठीक है, वर्ग है। अब कह रहे कितने लोगों को खड़ा किया जा सकता है जबकि प्रत्येक वर्ग की भुजा 12, 15 तथा 18, माने हर भुजा को 12, 15 और 18 की बात करें। 12, 15, 18 का मतलब इसका एलसीएम लेके पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कितना होगा 12, 15, 18 के एलसीएम 180 होगा। इस चीजों को समझेंगे। मैंने बताया कि जहां इकट्ठा एक साथ घंटी बजने ट्रैफिक लाइट जलने की बात होगी वहां क्या निकाली जाती है एलसीएम, मिलने की बात होगी एलसीएम। तो 12, 15, 18 प्रत्येक भुजा को 12, 15, 18 की बच्चों की संख्या की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 12, 15, 18 का एलसीएम निकाल लेना। कितना आएगा भाई 180। 12, 15, 18 जिनको निकालने नहीं आता उनको मैं सिखा दूं। आप भाग देंगे 2 से तो 2 6 12, ये 15 हो गया, 2 9 18, फिर 3 से देंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 3 9, ठीक है ना। फिर गुणा कर देंगे, 3 5 15, 15 दूना 30, 30 3 90, 9 दूना 18, कितना हो गया 180 एलसीएम हो गया। पहले तो ये क्लियर कर लेना है कि इसका एलसीएम कितना होगा भाई 180 हो गया, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 180 है, ठीक है, अच्छी बात है। तो प्रत्येक वर्ग पर 180 की बैठने की बात होगी, तो इसे 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 720। 4 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि कह रहा है कि जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा इतना लड़कों से, तो वर्ग की भुजा तो 4 होगी, 1 2 3 4, तो 180 गुणा 4 कर देंगे, कितना हो गया 720, ठीक है। अब 720 का फैक्टर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है यदि वह ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन कह रहा है एक वर्ग, एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम, तो वर्ग के रूप में कह रहा है यानी ये ऐसी संख्या बनानी है जो सारी संख्या पेयर में हो, यानी वर्ग हो। इसको फैक्टर करने के बाद जितनी संख्या बनेगी सब पेयर में होगी, यानी पेयर का मतलब जोड़ा में होगी, और ये जो संख्या आएगा वो किसी ना किसी का वर्ग होगा। तो इसको तोड़ते पहले, ठीक है ना, 720 को तोड़ लेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो गया 360, फिर 2 से तोड़ेंगे 180, फिर 2 से तोड़ेंगे 90, फिर 2 से तोड़ेंगे 45, फिर 3 से तोड़ेंगे, फिर 3 से और फिर 5 से। चेक कर लेते हैं, 5 3 15, 3 45, 2 90, 9 2 18, 2 36, 2 72, 720 हो गया। अब आपको पेयर के रूप में करना है,
पेयर का मतलब यहाँ पर ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, यहाँ पर एक संख्या क्या चाहिए इसको पेयर करने के लिए, एक और 5 चाहिए। अब ये पेयर पूरा हो गया, राइट। अब गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 से 1 से 44, 1 से 44 पचे 720, 720 पचे कितना होता है 3600, या इधर से कर लो आसान देखने के लिए। 50 25 3 75 तिया 225, 225 गुना कितना हो गया आपका 450, गुना कितना हो गया 900, गुना 1800, गुना कितना हो गया 3600, तो इसका कितना होगा 3600, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि पूछा है कम से कम लड़कों की संख्या, जहां कम से कम की बात होती है, जहां मिनिमम की बात होती है, जहां न्यूनतम की बात होती है, वहां भी एलसीएम से रिलेटेड की बात होगी। जहां अधिकतम की बात होगी, जहां बराबर करने की बात होगी, वहां एचसीएफ की बात होगी। एचसीएफ मतलब मैसा और एलसीएम मतलब लेसा। तो ये जो क्वेश्चन कहे जा रहा है कि एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है, जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 15 तथा 18 लड़कों से बनाई जा सके। तो 12 15 18 का मैंने एलसीएम निकाल दिया, 180 हो गया, 4 से गुना इसलिए करा क्योंकि वर्ग की 4 भुजा होती है, तो 4 से गुना करेंगे तो 720 होगा। 720 करने के बाद इसको फैक्टर करा, यहां तक 720, इसके बाद 1 5 जो खाली बच गया उसको पेयर करा, पेयर करने के बाद गुणा करने के बाद कितना होगा 3600। अब कह रहा है कि ठोस वर्ग के रूप में, तो ये वर्ग है 3600, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 3600 होगा, नोट कर लेंगे इसे। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर लाइव आऊंगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन करा दिए काफी, और इसके बाद फिर क्वेश्चन नेक्स्ट कराऊंगा, फिर सब चीज पढ़ाएंगे, हिंदी का भी क्लास होगी आज, तो ध्यान से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।